हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ेंगे और उससे संबंधित सवाल पढ़ेंगे। यह क्लास 10 यानी बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक साल जो है कि कोई ना कोई आता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताइए, या फिर उससे संबंधित सवाल दे देगा कि दो बिंदु है और इससे संबंधित जो है कि जो दूरी है इनके बीच की दूरी क्या होगा और इसके बारे में बताइए। तो आइए हम देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, फिर इससे संबंधित सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे दो बिंदु हम देख लेते हैं कि ए और बी हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो है कि दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट या फिर कर्ली में x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर जो है कि हम एक सवाल ले लेते हैं। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया प्रश्न, दो बिंदु दिया गया है। एक दिया गया है 2,3 और दूसरा दिया हुआ 4,1 के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारा पहला वाला होता है, यहाँ पर जो पहला है यहाँ पर जो x का मान होता है और ये जो कि y का मान होता है, इसमें भी ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर x1 का मान जो है कि 2 हो जाएगा, x2 का मान 4 हो जाएगा, फिर y1 का मान 3 और y2 का मान 1 हो जाएगा। फिर हम जो है कि सूत्र को लगा देंगे और इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वही जो है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि हम मान रख दिए हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया ए बी बराबर इतना, तो हम मान यहाँ पर रख दिए हैं। तो यहाँ पर जो है कि x1 का मान जो है कि 4 हो गया था, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, x2 का मान यहाँ पे जो है कि 4 है और यहाँ पर जो है कि x1 का मान इतना। यहाँ पर x2 को भी हम पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें जो है कि कोई डिफरेंस नहीं है। पहले हम इसको लिख लें या फिर इसको लिख लें, उसमें जो कोई दिक्कत नहीं रहता है। चाहे x को पहले लिखिए, x1 को पहले लिखिए, चाहे y1 को, इसमें जो है कि आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग पहले क्या किए हैं कि यहाँ पे x2 - x1 और y2 - x1 इस प्रकार से करके फार्मूला को जो है कि अप्लाई करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पे 4 - 2 आ जाएगा के होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। ठीक, फिर उसके बाद जो कि प्लस है प्लस लगा देंगे और 1 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 के होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम हल करेंगे। अब हल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो है कि जो रूट जो 2 के स्क्वायर था, यहाँ पर इसका मान 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका जो है कि -2 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा कर्ली में इतना मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ली में 4 + 4। अब जो है कि इसका 4 + 4 को हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो कर्ली में 8 हो गया। फिर उसके बाद जो है कि जब 8 को हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे या फिर 8 को अलग तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो हमारा 2 × 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कर्ली में 2 बार रहता है तो उसको एक बार बाहर निकल जाता है और एक बार जो है कि कर्ली में ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बार आया हुआ है तो एक ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि बाहर हो जाएगा। 2 का पेयर जब बनता है तो एक बाहर हो जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर आता है। तो यहाँ पे इसका 2 का पेयर बन गया है तो ये जो है कि बाहर हो जाएगा और यहाँ पे जो है कि कर्ली में 2। तो इस प्रकार से ए बी यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 2 कर्ली में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया रहेगा और दो बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच की दूरी पूछेगा तो हम लोग जो है कि इस प्रकार से हल करेंगे।